अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता है। अंधभक्त कहता है ये देश जो है भारतवर्ष वो सुरक्षित हाथों में है, फिर कहता है हिंदू खतरे में है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हिंदू खतरे में है या फिर ये अंधभक्त खतरे में है। लोक नायिका नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने उठा लिया। सवाल एक छोटा सा है, क्या इस देश में सरकार से सवाल पूछना देशद्रोही है? क्या आम आदमी सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकता है? क्या अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है? क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? क्या इससे पहले भी ऐसा होता था? अगर होता था तो कितने बार ऐसा हुआ है? क्या आम आदमी सरकार के अच्छे कामों पे अगर सपोर्ट करता है तो बुरे कामों पे उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता है? सरकार को इतना ज्यादा बुरा क्यों लगता है? आदित्यनाथ योगी जी को इतना ज्यादा भड़क क्यों जाते हैं वो? क्या अमेरिका सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई करना क्या ये सही है? क्या ये भविष्य के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला पर किया गया सैन्य कार्रवाई सही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे और रक्षा विशेषज्ञ या बहुत सारे सलाहकार इस पे चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के विपक्षी पार्टी जो है या अमेरिका का जो कानून है वहां के लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी देश में वहां के लोग उस लीडर को पसंद करे या ना करे ये उनकी मर्जी है। लेकिन आप किसी के देश में जाके जबरदस्ती जबरन बलपूर्वक आप किसी लीडर को आप उठा के उन्हें ला नहीं सकते हो। बस रीजन एक ही है कि आप शक्तिशाली हो। इसीलिए ऐसे भविष्य में बहुत सारे देश जो सनकी मिजाज के हैं वो छोटे छोटे देशों पे ऐसे ही हमला करके उसे अपने कंट्रोल में लेने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे रक्षा सलाहकार का ये कहना है कि उस समय जब वो सनकी देश ऐसा करेंगे तो वो एग्जाम्पल देंगे वेनेजुएला का कि अमेरिका भी तो ऐसा किया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हालांकि चीन, रसिया और कई देश ने इस सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है, बट ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। भविष्य में ऐसा कभी नहीं हुआ है या अभी आसपास ऐसा नहीं हुआ है। पहले होता था यह चीजें कि किसी के देश में घुस जाते थे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी देश के लीडर को पसंद करना या नापसंद करना उस देश के नागरिक का अधिकार है। उसको सत्ता परिवर्तन करे या आंदोलन करे उस देश के नागरिक का अधिकार है। हालांकि अमेरिका के द्वारा किया गया ये कार्रवाई से वेनेजुएला के जो लोग हैं वो वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थन में आए हैं कि अमेरिका का एक ही मकसद है वेनेजुएला का संसाधन का इस्तेमाल करना। जिस दिन संसाधन खत्म हो जाएगा उस दिन वो वेनेजुएला छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए निकोलस मादुरो के समर्थन में वहां के लोग भी हैं। ये काफी गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है बहुत सारे सनकी देश के लिए, क्योंकि वो जब चाहे ऐसा कर सकते हैं। दरअसल सिर्फ मोहम्मद शमी के साथ गलत नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी लंबे लाइन में खड़े हुए हैं, बट उनको टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है, जबकि उन्होंने टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अभी भी घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं और आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट कुछ राजनीति के चक्कर में, कुछ पसंदीदा खिलाड़ी के चक्कर में उनको इग्नोर कर दिया जा रहा है, या फिर उनका कुछ उम्र हो गया है, इसीलिए न्यू इंडिया बनाने के चक्कर में, न्यू क्रिकेट टीम बनाने के चक्कर में उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार। ईशांत शर्मा कपिल देव के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं, उनके आसपास हैं वो ईशांत शर्मा, फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा है।
तो गंभीर साहब कहाँ ले जा रहे हैं क्रिकेट को पता नहीं, क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं। वो शायद एक ही बार सबको यंग यंग डाल के टीम इंडिया को सीधे ऑस्ट्रेलिया बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। आधी रात को इनको वहाँ से उठा के अमेरिका में ले आया गया है। ऐसा बोला जाता है कि वेनेजुएला वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तानाशाही रवैया अपनाए हुए थे, जिसके कारण उनका ये हादसा हुआ है और अमेरिका ने ऐसा किया है। बट इसके पीछे रीज़न क्या है आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। अब अमेरिका काफ़ी ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करेगा क्योंकि वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा ईंधन का स्रोत है और सबसे ज़्यादा चाइना उसका यूज़ कर रहा था। अब रसिया को भी टक्कर दे सकता है अमेरिका ईंधन में। हम भी सोचे थे कि आसिम मुनीर के साथ हम भी ऐसे ही टांग के लेके आएंगे, बट हुआ कुछ और ही। तो अब बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि हम भारत के सरजमी पे T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। दरअसल ये सारा जो माजरा जो स्टार्ट हुआ है वो रहमान जो आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर्स के प्लेयर थे, जिन्हें सेलेक्ट किया गया था, उन्हें आईपीएल से बाहर निकाला गया है, तब से ये सारा माजरा स्टार्ट हुआ है। तो बीसीबी ने आईसीसी को लेटर लिखा है और ये जानकारी दिया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम भारत के सरजमी पे T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। हालांकि अभी आईसीसी ने कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं दिया है। वो अभी डिसीजन को या जो भी उनका निर्देश है उसे अभी गुप्त रखे हैं। हालांकि आईसीसी इस पे कुछ नहीं बोला और बीसीसीआई का ऐसा कहना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है अचानक। देखते हैं आगे क्या होता है। अब बांग्लादेश भारत की सरजमी पे T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलने आएगी, ये बीसीबी का ऐसा कहना है। बीसीबी ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है और उसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त किया है और बीसीबी का कहना है कि हम भारत की सरजमी पे T20 वर्ल्ड कप की मैच नहीं खेल सकते हैं खिलाड़ियों की मद्देनजर को रखते हुए। हालांकि आईसीसी ने अभी इस पे कोई टिप्पणी नहीं दिया है। ये सारा जो माजरा स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है आईपीएल में रहमान के ना खेलने देने से। आपको पता ही है कि बांग्लादेश में अल्प हिंदू के प्रति विरोध प्रदर्शन और उनके साथ हो रहे अत्याचारों को लेके आईसीसी और भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि आईपीएल जो होने वाला है उसमें कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी ना हो, जिसके लिए बीसीसीआई ने केकेआर की टीम को ये आग्रह किया या ये निर्देश दिया कि आप रहमान को हटा दीजिए, जिसके कारण केकेआर ने रहमान को रिलीज कर दिया। ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोग डिसाइड कीजिए, बट मेरा ये कहना है क्या आईसीसी इसके लिए क्या कदम उठाएगी। अभी समझ में नहीं आया, आईसीसी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, बट बीसीसीआई का ऐसा कहना है कि इतना जल्दी चीजें चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ये एक बड़े लेवल का मैच होता है, इसीलिए ऐसा जल्दी नहीं हो सकता है। एक क्रिकेट के जानकार ऐसा बोल रहे हैं कि देखते हैं आगे होता क्या है। बट क्या अभी बांग्लादेश और भारत के रिश्ते इतनी ज्यादा नाजुक स्थिति पे आ गए हैं कि स्थिति यहां तक आ गई है जो कल तक हमारे दोस्त थे, हमारे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी, आज उनके साथ हमारे रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि हम वहां जाना नहीं चाहते हैं, आप वहां नहीं जाना चाहते हो। बट ये क्या सिर्फ क्रिकेट में है? क्योंकि अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो चीजें सब चीज नॉर्मल है। आप शेख हसीना को यहाँ रखाए हुए हैं, वो भी नॉर्मल है। आप जाके वहाँ पे किसी की मृत्यु हो रही है, आप जाके हमारे विदेश मंत्री वहाँ पे जाके मिल रहे हैं, वो भी नॉर्मल है। तो क्या सिर्फ ये खेल के लिए ये जो सारा नाटक किया जा रहा है ये सिर्फ खेल के लिए? क्या क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बड़ा बात है? क्या लगता है आपको? आने वाले वक्त बताएगा आईसीसी का क्या कमेंट आता है इस पे, और क्या बांग्लादेश खिलाड़ी यहाँ आएगी या नहीं आएगी T20 विश्व कप 2026 के लिए, वो तो देखने वाली बात है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया, जहां
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया तो दुनिया में ऊर्जा को लेकर शक्ति संतुलन बदल जाएगा। शक्ति संतुलन बदल जाएगा। वेनेजुएला जो है वो चीन का करीबी माना जाता है और सबसे ज्यादा तो तेल जो सप्लाई होता है चीन करता है। क्या चीन साथ देगा वेनेजुएला को? हालांकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है वो तानाशाह हो गए थे, विपक्ष को खत्म कर रहे थे, जिसको लेके ऐसा लगता है कि कोई देश वेनेजुएला को साथ नहीं देगा। यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनका कोई साथ नहीं देगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एकमात्र सहारा चीन ही है। और चीन, मुझे नहीं लग रहा है कि चीन इसमें कूदेगा। तो विश्व परिषद पर ईंधन को लेके एक नई जंग लड़ेगी। क्या अमेरिका वेनेजुएला के सहारे चीन को चैलेंज कर रहा है? क्या लगता है? बिहार में 10 दिनों में क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ही 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है बिहार में। 50 से ज्यादा लोगों की। चोरी, डकैती, दुष्कर्म के मामले भी बढ़े हैं। एनडीए सरकार जो वादा करती है ना सुशासन की, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। आप आरजेडी के बारे में बोलते हो कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। आप कहाँ बैलेंस करके रखे हो? आपके शासन में भी तो यही हो रहा है। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, एक लमसम बता रहा हूँ। चोरी, डकैती, दुष्कर्म के मामला इतने ही बड़े हैं। सिर्फ बुलडोजर चलाने से समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाती है सम्राट चौधरी जी। अरे मूर्खो, तुम्हें हिंदू होने के लिए ना किसी मुसलमान, किसी सिख, किसी ईसाई से नफरत करना जरूरी है ना, तो समझ लो तुम हिंदू नहीं हो। तुम किसी सरकार के पाले हुए कुत्ते हो, कुत्ते हो, कुत्ते। क्योंकि हिंदू धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग किसके सपोर्टर है? बीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर कांग्रेस के सपोर्टर हैं? जाहिर सी बात है आप लोग बीजेपी के सपोर्टर होंगे, है ना? तभी तो बीजेपी बार बार भारी मतों से जीत रही है हर एक स्टेट में, है ना? सही बोला ना? और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पता है क्यों? 70 सालों में कांग्रेस जितना लूटा, उससे ज्यादा बीजेपी ने 10-11 साल में लूट ली। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि नहीं कांग्रेस को? मतलब कोई 70 साल राज किया, उतना नहीं लूट पाया, और 10-11 साल में ये लोग इतना लूट लिए, तो माहिर कौन हुए? तो कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और बीजेपी एज यूजुअल आप लोग जिता रहे हैं, है ना? तो जीत ही रही है ना? वोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, तो मज़े तो है ना? एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, बेरोजगारी दूर हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? बेरोजगारी दूर हो रहा है, सब चीज़, क्या दिक्कत है ना?